तो ये है नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल। अब इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन समझेंगे। गिवन क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, 5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन 995 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बोला है कि जो सोल्यूशन है उसमें हमने क्या लिया है, वाटर लिया हुआ है। कितना वाटर लिया है, 995 ग्राम वाटर लिया है, 995 ग्राम। और इसमें क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया हमने 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ग्राम ऑफ NaCl। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा और NaCl क्या होगा, हमारा सोल्यूट। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या है हमें पता चल गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है यहाँ पे, और जो सोल्यूट है हमारा सोल्यूट, वो क्या है, हमारा सोल्यूट यहाँ पे NaCl है। ठीक, हम सॉल्वेंट के लिए 1 लगाते, देखो मैंने बताया था आपको, सॉल्वेंट के लिए मैं 1 इस्तेमाल करूंगा और सोल्यूट के लिए 2। अब हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्वेंट का मास या फिर वेट गिवन है। तो सॉल्वेंट का वेट तो W1 हमारे पास कितना है, 995 ग्राम। ठीक है, ये हो गया सॉल्वेंट का वेट। और सोल्यूट का वेट कितना है, W2 कितना हो गया, 5 ग्राम। ठीक है, इतना दिया हुआ है हमें। और आगे बोला इफ द डेंसिटी ऑफ अ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इससे जो सॉल्यूशन बना है, इससे जो सॉल्यूशन बनेगा ना, NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इससे जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन की डेंसिटी, D मतलब डेंसिटी, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी गिवन है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है इसकी डेंसिटी इस सॉल्यूशन की। और निकालना क्या है हमें नॉर्मेलिटी निकालना है बेटा। क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। और मोलर मास ऑफ NaCl दिया है, NaCl हमारे क्या है, सोल्यूट है, मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है M2 कितना, 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया आपका गिवन डाटा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नॉर्मेलिटी। तो बेटा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास है। ठीक है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखो कैसे बनाया था, याद है क्या, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कैसे बनाया था। नॉर्मेलिटी था क्या, नॉर्मेलिटी था इक्विवेलेंट मोल डिवाइड बाय क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट मोल की जगह पे हमने क्या डाला था, इक्विवेलेंट मोल मतलब क्या था, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इक्विवेलेंट मोल का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। फिर इक्विवेलेंट मास का भी फॉर्मूला डाला था हमने, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो इसका फॉर्मूला डाल दिया था हमने क्या, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। वो जो डिवाइड था एन फैक्टर वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला आपका किसका, नॉर्मेलिटी का। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू एन फैक्टर ऑफ अ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट इंटू क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये हो गया आपका एन फैक्टर का फॉर्मूला, सॉरी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, वो सारी चीजें हम पहले, अगर सब कुछ अवेलेबल होगा तो डायरेक्टली डाल देंगे, अगर कुछ चीजें हमें पता नहीं होंगी तो पहले निकालनी पड़ेगी। तो चलो चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास W2 है क्या, वेट ऑफ सोल्यूट है, ये चीज है। हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, देखो ये M2 मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास एन फैक्टर नहीं है सोल्यूट का, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है क्या, नहीं, उसकी जगह पे डेंसिटी दी है। तो हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक तो एन फैक्टर निकालना पड़ेगा और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकाल के बताता हूं मैं, एन फैक्टर और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालना, देखो डेंसिटी गिवन है ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पता है आपको डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास या फिर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब डेंसिटी हमें किसकी दी है, सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाओगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है हमें, तो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर मैं सॉल्यूशन के लिए लिखूं तो कैसे लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ या फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है मुझे, कितनी है, ये देखो 1, ये कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट भी लिख रहा हूँ, 1 क्या दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद वेट ऑफ सॉल्यूशन, बेटा सॉल्यूशन का वेट ये मैं निकाल सकता हूँ, कैसे, जरा ध्यान दो, वेट ऑफ सॉल्यूशन में कैसे निकाल पाऊंगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, खुद से दिमाग लगाओ, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। तो मैं अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट कर दूंगा तो वेट ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। और मुझे पता है ना वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये देखो 995, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 995 ग्राम, और वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 5 ग्राम। तो मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। ये आ गया आपका वेट ऑफ
सॉल्यूशन, तो हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया, यहाँ पे डाल देते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है 1000 ग्राम। तो फिर बेटा यहाँ पे बचता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो बचता है बस। वॉल्यूम ऑफ क्या बचेगा, सॉल्यूशन, और वही तो चाहिए हमें, क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये डिवाइड है, सॉरी ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो अल्टीमेटली आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा 1। अगर मैं यूनिट लिखूं तो यहाँ पे इसका यूनिट है ग्राम, और यहाँ पे इसका यूनिट क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कहाँ पे लिखूं ये, चलो इधर लिख देता हूं मैं, इसको थोड़ा छोटा कर दूं क्या, इसको कर दिया थोड़ा छोटा। इसके आगे का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक, अच्छा तो 1000 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा बेटा 1000। ठीक है, अब यूनिट, ग्राम से ग्राम तो कट गया, और ये सेंटीमीटर चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन देखो हमारा जो फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का, उसमें वॉल्यूम हमारा होना चाहिए किसमें, लीटर में, और हमारा वॉल्यूम किसमें आया है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब एक चीज याद रख लो, क्या याद रखना है आपको बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml होता है, ये याद ही रख लेना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है 1 ml। वैसे ही 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है क्या 1 लीटर। ये दो चीजें याद रख लेना आप, इस चैप्टर में बहुत काम आएगी। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब को ही आप क्या लिख सकते हो, ml लिख सकते हो, लिख दिया। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम लीटर में चाहिए। ये किसमें आया है, ml में। तो बेटा ml का लीटर में अगर कन्वर्जन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 1000। अगर ये ml में है, अगर आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या कर लो 1000। तो 1000 डिवाइड बाय 1000 कितना आ जाएगा 1 लीटर। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आपका 1 लीटर। तो ये भी हमारे पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है 1 लीटर। अब बचा क्या है, अब बचा है n फैक्टर, हमें n फैक्टर निकालना है। तो चलो n फैक्टर भी निकाल लेते हैं, एक ही तो चीज बची है n फैक्टर। तो n फैक्टर निकाल लेते हैं, यहाँ पे n फैक्टर निकाल रहा हूँ। n फैक्टर किसका निकालना है, सोल्यूट का। सोल्यूट कौन सा है, NaCl। सोल्यूट कौन सा है, NaCl। ठीक है, NaCl का n फैक्टर, तो बेटा NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। NaCl क्या है, सॉल्ट। और सॉल्ट का n फैक्टर कैसे निकालते हैं, अभी बताया था मैंने। सॉल्ट का n फैक्टर कैसे निकालते हैं, कटायन या फिर अनायन का चार्ज। तो यहाँ पे जो कटायन बनेगा वो क्या होगा +1, और अनायन बनेगा वो किस में रहेगा -1 में। तो ओवरऑल चार्ज इसका क्या है, कटायन का भी 1 है और अनायन का भी क्या है 1। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा NaCl का 1। तो हमें n फैक्टर भी पता चल गया। अब सारी चीजें हमारे पास है, वैल्यू हम पुट करेंगे और क्या निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। तो चलो निकालते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट W2 कितना है 5, उसके बाद n फैक्टर ऑफ सोल्यूट कितना है 1, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये भी गिवन था कितना 58.5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, देखो मैंने यहाँ पे निकाला था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 1 लीटर। 1 लीटर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 5 × 1 5 हो जाएगा, और 58.5 × 1 क्या हो जाएगा 58.5। चाहो तो इसका पॉइंट हटा दो, लाइक डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय क्या बन जाएगा ये 585। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर निकल के आएगा 0.0875। कितना निकल के आएगा, नियरली 0.0875। अब बचता है नॉर्मेलिटी का यूनिट। तो बेटा नॉर्मेलिटी का यूनिट होता है नॉर्मल, क्या होता है नॉर्मल, और इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। तो इस तरीके से निकालना है आपको क्या, नॉर्मेलिटी। देखो ये जो न्यूमेरिकल मैंने लिया है इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल है क्योंकि इसमें डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं गिवन था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं गिवन था, वो हमें पहले निकालना पड़ा। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल आप अगर अच्छे से देख लेते हो तो नॉर्मेलिटी के जो इस टाइप के न्यूमेरिकल है या फिर इससे सिंपल अगर आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर किसके बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में। और भी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स हमारी जो बची हुई है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।